हे गाइस, आप लोग का लाइट नोवेल के एक और नए एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। वेल, ये होने वाला है हम लोग का एपिसोड 11 एंड आज काफी मजा आएगा क्योंकि आज ये सारी जो मिस्ट्रीज इतने टाइम से चल रही है वो खुलने वाली है। वेल, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं तुम लोग को एक फ्लैशबैक दे देता हूँ पिछले यहाँ पे एपिसोड का। तो लास्ट एपिसोड में यहाँ पे रिमरू जो था ना, वो यहाँ पे मिडिल फ्लोर में आ गया था। उन लोगों ने यहाँ पे काफी ढेर सारे आर्ट्स देखे थे, काफी अलग अलग मैजिकल्स देखे थे जो कि उन लोगों को उस रूइन के मिडिल फ्लोर में मिले थे। एंड आज यानी कि आज के एक्सप्लेनेशन में वो लोग यहाँ पे सबसे लास्ट वाले या फिर बोलो सबसे नीचे वाले फ्लोर में जाने वाले हैं। इनफैक्ट आज हम लोग को ये भी मालूम पड़ेगा कि मैरिएबेल ने इन लोगों के लिए क्या जाल बिछाया है। तो पूरी वीडियो जरूर से देखना। वेल, स्टार्ट में हम लोग को रिमरू ये बताता है कि एक्चुअली में अब उनका इस रूइन में तीसरा दिन हो चुका है एंड अब यहाँ पे रिमरू अपने सारे मेंबर्स को टीम में डिवाइड करने वाला है। उनमें से एक टीम जो होगी वो यहाँ पे मिडिल फ्लोर को छानेगी, जैसे कि वहाँ पे क्या क्या चीजें हैं एंड क्या क्या स्टफ है। और एक टीम जो होगी ना, वो यहाँ पे जो बॉटम डोर है यानी कि जो सबसे नीचे वाले फ्लोर का डोर होगा, उस डोर को यहाँ पे ट्राई करेगी ये समझने के लिए कि उसमें क्या मैजिक यूज हुआ है, ताकि यहाँ पे किसी भी तरीके के ट्रैप को बिना एक्टिवेट करे वो लोग लास्ट डोर को खोल पाए एंड नीचे वाले यहाँ पे जगह पे जा पाए। वेल, रिमरू हम लोग को ये भी बताता है कि मिडिल फ्लोर के लिए यहाँ पे मिलिम गई है, कुछ टीममेट्स के साथ साथ में गोप्ता भी गया है उन लोगों का ख्याल रखने के लिए। अब सारा काम अच्छे से चल रहा होता है। यहाँ पे एक टीम जो होती है वो सबसे नीचे वाला जो यहाँ पे फ्लोर होने वाला है उसके दरवाजे को खोलने के तरीके ढूंढ रही होती है, और एक टीम जो होती है वो मिडिल फ्लोर पे जो भी अच्छी चीजें है ना उसको कैसे यूज कर सकते हैं या फिर उसका क्या मतलब है उसको ढूंढने में लगी होती है। तभी शॉन यहाँ पे रिमरू को आइडिया देती है कि शॉन रिमरू के लिए यहाँ पे चाय बना सकती है, जो कि सुन के रिमरू बोलता है ये तो फैंटास्टिक आइडिया है। रिमरू बोलता है कि कुछ देर पहले अगर शॉन ने मेरे से बोला होता खाने के लिए तब तो मैं डायरेक्टली मना कर देता, क्योंकि कौन भला यहाँ पे शॉन का खाना खाना चाहेगा, लेकिन जब उसने बात यहाँ पे कॉफी की करी है तब मैं एग्री कर सकता हूँ। कुछ देर के बाद ही शॉन यहाँ पे मैजिकल से यहाँ पे बर्तन के अंदर यहाँ पे कॉफी रखी होती है जो कि वो रिमरू को सर्व करती है। अब रिमरू बता रहा होता है कि वो यहाँ पे बैठ के सब कुछ मॉडरेट कर रहा है, यानी कि वो देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है एंड साथ साथ में वो ध्यान रख रहा है कि कैगेली और उसके जो मेंबर्स है ना वो यहाँ पे उनके पीठ पीछे कुछ चाल ना चल रहे हो कि एट लास्ट कैगेली यहाँ पे यूकी की तरफ से है और यूकी तो मैरिएबेल के साथ मिला हुआ है ना, इसलिए रिमरू यहाँ पे ध्यान रख रहा है कि कैसे भी कहीं से भी उसकी टीम के ऊपर यहाँ पे खतरा ना आए। वेल, साथ साथ में रिमरू ये भी बताता है कि बीच बीच में यहाँ पे जो उसके मेंबर्स हैं यानी कि जो जितने टीममेट्स हैं, जो मेंबर्स है ना, वो रिमरू के पास आ रहे हैं उससे हेल्प मांगने के लिए। और हेल्प कैसी, लाइक क्वेश्चंस पूछना कि उनको कहाँ जाना चाहिए या फिर ये चीज किस काम की है और इसी तरह के और क्वेश्चंस। रिमरू वहाँ पे बैठा ही होता है, तभी वहाँ पे मिलिम आती है और वो बोलती है रिमरू से कि उसे बहुत ही स्पेशल चीजें मिली है। वो बताती है कि उसको यहाँ पे काफी ढेर ट्रॉफीज मिली है जो कि यहाँ पे मैजिक से भरी हुई है। वो कहती है कि अगर हम इनको बेच देंगे तब तो हमारे पास काफी पैसे हो जाएंगे, इतने ज्यादा पैसे हो जाएंगे कि हम अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। इसमें रिमरू बोलता है कि एक बार मैं देखना चाहूंगा कि तुम लोग लाए क्या हो। जब रिमरू अपनी नजर मुड़ाता है तो वो देखता है कि मिलिम को जितना भी यहाँ पे जमा करी हुई चीजें होती हैं वो रंगा ने, गोप्ता ने और यहाँ पे कैगेली के कुछ टीममेट्स ने जमा करी होती हैं, या फिर कहूँ वो लोगों से ढो रहे होते हैं। रिमरू देखता है कि मिलिम यहाँ पे जो चीजें लेके आई थी वो एक्चुअली काफी ज्यादा वैल्यूएबल थी, क्योंकि यार वो सारे आर्मर में से और जो भी चीजें वो लेके आई थी ना उसमें से काफी ज्यादा मैजिक निकल रहा था। अब जितना ज्यादा मैजिकल होगा उतनी ही ज्यादा उसकी प्राइस होगी। अब रिमरू शॉक तो इस बात से था कि एक्चुअली में मिलिम को ये सब मिला कहाँ से, क्योंकि ये काफी ज्यादा हाई लेवल की चीजें हैं और अगर यहाँ पे मैन ने ये सारी चीजें देखी होती तो वो इनको ऐसे तो यहाँ पे फेंक नहीं देता, वो उनको संभाल के रखता अपने यूज के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें सच में काफी हाई लेवल और काफी महंगी लग रही हैं। जिसमें मिलिम बताते कि मैं तुमको बताती हूँ एक्चुअली में हुआ क्या। एक्चुअली में मिलिम और यहाँ पे जो उसके टीममेट्स थे उन्होंने मिडिल फ्लोर में से एक रूम के अंदर एंटर करा था और ना जाने कैसे वहाँ पे ट्रैप एक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा गोलम स्पॉन हो गए और उस सारे गोलम्स ने काफी ज्यादा यहाँ पे हाई लेवल आर्मर्स पहने थे, उनके पास काफी हाई लेवल यहाँ पे स्वॉर्ड्स और काफी ज्यादा वेपन्स थे और मिलिम ने उन सबको हरा दिया एंड उनका ये सबको ले लिया। अब रिमरू यहाँ पे कंसर्न हो जाता है, क्योंकि यार अगर वहाँ पे मॉन्स्टर स्पॉन हुए हैं तो हो सकता है कि मिलिम और बाकी सब ने कोई ना कोई ट्रैक को एक्टिवेट कर दिया हो, क्योंकि उनके लिए बाद में जाके काफी खतरा हो सकता है। इनफैक्ट उस ट्रैक को एक्टिवेट करने की वजह से पूरा रूइन यहाँ पे कोलैप्स भी कर सकता है। तो रिमरू काफी चिंता में होता है कि कहीं इन लोगों ने ऐसा वैसा कुछ ना कर दिया हो, लेकिन मिलिम बोलती है कि वो यहाँ पे सच बोल रही है, उसने कुछ भी नहीं करा। उन लोगों ने जैसे वो रूम एंटर करा वहाँ पे गोलम स्पॉन हो गए और इसमें मिलिम या फिर किसी और का कोई भी हाथ नहीं है। और इस बात को यहाँ पे एग्री करते हुए गुप्ता और रंगा भी हाँ बोलते हैं। इनफैक्ट उनके साथ जो टीममेट्स होते हैं वो भी यहाँ पे मिलिम की तरफ ही थे, तो रिमरू समझ जाता है कि मिलिम सच बोल रही है। इसके बाद वो बोलता है कि यार ये तरीका तो काफी औसम है, इस तरीके को तो हम अपनी नेदीरित पे यूज कर सकते हैं कि जैसे ही कोई बंदा यहाँ पे दूसरी जगह पे जाए वो ट्रैप्स अपने आप ही एक्टिवेट हो जाए उनको सेंस करके, लेकिन जब उनके पास से कोई ऑफिशियल बंदा जाए जैसे कि हम लोग तो वो एक्टिवेट ना हो। ये तो काफी क्रेजी ट्रैप बन सकता है। वेल, ये लोग ये बात कर ही रहे होते हैं तभी कुछ ऐसा होता है जिससे सब लोग यहाँ पे शॉक हो जाते हैं। वो पूरी जगह शेक करने लग जाती है एंड वहाँ से एक अलग तरीके की मैजिक एनर्जी फील हो पा रही थी। इनफैक्ट जितने भी यहाँ पे टीममेट्स थे, जो भी लोग थे, वो काफी डरने लग जाते हैं। साथ साथ में रिमरू भी वो एक बार सबसे कंफर्म करता है कि किसी ने भी यहाँ पे कोई ट्रैक एक्टिवेट नहीं करा, जिसपे सब लोग यहाँ पे मना कर देते हैं कि उन्होंने कोई भी ट्रैक एक्टिवेट नहीं करा है और ये जो भी हो रहा है ये
यहाँ पे उन लोगों को नहीं पता कि कैसे हो रहा है। कुछ देर तक ये अर्थक्वेक चलता है एंड यार थोड़ी देर के बाद ये अर्थक्वेक यहाँ पे शांत हो जाता है। गोप्ता यहाँ पे पूछता है रेनबो से कि अगर ये अर्थक्वेक वापस आया या फिर कोई हम पे हमला करेगा तो हम क्या करेंगे। इस पे रेनबो यहाँ पे गुप्ता को शांत करवाते हुए कहता है कि अगर ऐसा कुछ भी होगा ना तो फिक्र मत करो, मैं पोर्टल्स खोल दूंगा ना, तुम सारे लोग पोर्टल से यहाँ पे बाहर सकते हो और जो भी कुछ होगा मैं संभाल लूंगा। इनफैक्ट मिलनी भी हमारे साथ है, हमारा कौन ही क्या बिगाड़ सकता है। क्योंकि सुन के गुप्ता को थोड़ा सा राहत मिलती है। वेल यहाँ पे रेनबो थोड़ा सा कैगैली की साइड देखता है क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं इन लोगों ने तो ऐसा कुछ नहीं करा। कैगैली यहाँ पे बोलती है कि ये अर्थक्वेक नहीं बल्कि कुछ और है। थोड़ी सी देर के बाद ही राफेल भी यहाँ पे अपना जवाब दे देती है। वो बोलते कि दुश्मन यहाँ पे डिटेक्ट हो चुके हैं। इनफैक्ट इस रूइन के जितने भी यहाँ पे ट्रैप्स है ना वो भी एक्टिवेट हो चुके हैं और खतरा बढ़ सकता है, इसलिए रेनबो को जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे वो सबको बचा पाए। वेल उतने में कैगैली यहाँ पे पूरी बात अपनी कंप्लीट करती है कि ये किसी तरीके का अर्थक्वेक नहीं बल्कि यहाँ पे किसी लोकल एनर्जी का यहाँ पे इंटरफेरेंस है। ये कोई बंदा तो है जो ये जानबूझ के कर रहा है। अब कुछ ही देर में यहाँ पे अलार्म्स बजने लग जाते हैं जो कि इन रूइन में सेट हुए थे। उस अलार्म में से आवाज आ रही होती है कि अमा लीटर नाम की चीज यहाँ पे डिस्टर्ब हो गई है और यहाँ पे खुश पैडी अंदर आ चुके हैं, इसलिए सारे ट्रैप्स एक्टिवेट हो रहे हैं। इनफैक्ट डोर्स भी बंद हो रहे हैं ताकि यहाँ पे उन इन्वेडर्स को रोका जा सके। वेल ये अलार्म थोड़ी देर तक चलता है लेकिन फिर बंद हो जाता है। लेकिन हाँ सारे ट्रैप्स यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके थे। अब रेनबो सोच रहा होता है कि आखिर किसने जाके सारे ट्रैप्स एक्टिवेट करे हैं, आखिर कौन है वो इन्वेडर। इनफैक्ट रेनबो तो यहाँ पे कैगैली पे शक कर रहा था क्योंकि है तो वो यूकी की साइड से ही। वो नोटिस करता है कि कैगैली यहाँ पे डोर के पास खड़ी थी ना। अब पॉसिबिलिटीज है कि जब मेरा ध्यान मुझसे हटा हो तो उसने ही उस डोर की हेल्प से सारे सारे ट्रैप्स को एक्टिवेट कर दिया हो। पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इनफैक्ट तभी यहाँ पे रेनबो मिलिंग की तरफ देखता है और वो उससे पूछता है कि मिलिंग तुम्हें कुछ यहाँ पे एहसास हो रहा है क्या। इस पे मिलिंग यहाँ पे रेनबो को बोलती है कि उसको कोई भी तरीके की चीज फील नहीं हो रही। वेल रेनबो में यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि मिलिंग के पास एक स्पेशल टाइप की पावर है जिससे अगर कोई भी इस पूरे एरिया में अगर टेलीपैथी यूज कर रहा होगा या फिर बोलो मैजिक कम्युनिकेशन यूज कर रहा होगा तो यहाँ पे मिलिंग को समझ में आ जाएगा। लेकिन क्योंकि मिलिंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तो काफी पॉसिबिलिटीज हैं कि कैगैली यहाँ पे निर्दोष हो। इसका मतलब वो सब नहीं कर रही है तो फिर ये सब कौन कर सकता है। क्या मैरियाबेल यहाँ पे आ चुकी है। वेल तब यहाँ पे राफेल आती है और वो बताती है कि अगर किसी के पास यहाँ पे सोल कनेक्शन की पावर है तो वो लोग यहाँ पे बिना टेलीपैथी या फिर मैजिक कम्युनिकेशन के भी बात कर सकते हैं। तो सुन के रेनबो बोलता है तो अब फिर मैं कैगैली के ऊपर शक करना छोड़ नहीं सकता क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटीज है कि वो भी सिर्फ मिली हो क्योंकि एट लास्ट वो है तो उन्हीं के साइड से। वो एक बार पूरी तरीके से ट्राई कर लेता है, सारे टीममेट्स को यहाँ पे नोटिस कर लेता है कि कोई भी यहाँ पे किसी तरीके के मैनिपुलेशन में यहाँ पे डूबा तो नहीं हुआ। लेकिन कोई भी यहाँ पे मैनिपुलेट नहीं था एंड सब लोग बहुत ही नॉर्मली बिहेव कर रहे थे। रेनबो बताता है कि अगर कोई यहाँ पे मैनिपुलेट हो रखा होता तो रेनबो की आंखों को या फिर बोलो राफेल की आंखों को ये बात तो समझ में आ ही जाती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो नोटिस करता है कि जो उसके टीममेट्स होते हैं ना वो तो ये बात कर रहे थे कि आखिर किस बेवकूफ को डीमन लॉर्ड से पंगा लेना है यार, अगर इस डीमन लॉर्ड का दिमाग सनक गया तो ये तो सबको मार देगा। और रेनबो ये सुन के समझ जाता है कि ये लोग नॉर्मल है क्योंकि इस टाइम पे उन लोग को यही लगेगा कि ये डीमन लॉर्ड सेल्फिश होते हैं एंड वो डीमन लॉर्ड यानी कि रेनबो उन सबको छोड़ के भाग जाएंगे एंड वो लोग एट लास्ट मारे जाएंगे। लेकिन रेनबो उस टाइम उन सब से प्रॉमिस करता है कि वो सबको प्रोटेक्ट करेगा, जिससे उन लोग की आंखों में रेनबो की थोड़ी सी इज्जत बढ़ जाती है। और रेनबो सबसे एक ही बात कहता है कि प्लीज इस टाइम मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाओ और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। वेल उसी की थोड़ी से बात एक अलग शॉक वेव आती है। फिर बोलो एक बार फिर से हर तरफ की जमीन यहाँ पे हिलने लग जाती है। इस बार सब लोग काफी घबराए हुए होते हैं और डरे भी होते हैं क्योंकि उन लोगों को मालूम था कि कोई तो है जो कि हम लोग को मारना चाहता है। इनफैक्ट बुद्धू से बुद्धू इंसान को भी समझ में आ गया था कि वो लोग इस टाइम खतरे में हैं। तभी रेनबो यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे ट्राई करेगा ये जानने के लिए कि आखिर ये सब हो किसकी वजह से रहा है। जिसके बाद राफेल यहाँ पे मैजिक परसेप्शन को ऑन करती है जिसकी वजह से रेनबो को काफी ज्यादा ऑरा हर तरफ फैल जाता है और थोड़ी देर के बाद रेनबो को इस पूरे केव में क्या हलचल हो रही है वो दिखने लग जाती है। वो नोटिस करता है कि ये हलचल तो एक ड्रैगन कर रहा है, लिटरली भाई एक वेल्ड्रा से भी बड़ा ड्रैगन। रेनबो बता रहा होता है कि इसका माना तो बहुत ही ज्यादा है। इनफैक्ट इसके बाहर से तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे ये ड्रैगन काफी गुस्से में हो और लाइक के सबको खत्म करने वाला है। रेनबो बताता है कि उसका साइज तो यहाँ पे वेल्ड्रा से भी ज्यादा बड़ा है और वो यहाँ पे इस ड्रैगन को हल्की में तो नहीं ले सकता क्योंकि ये कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं बल्कि एक ड्रैगन लॉर्ड है। इनफैक्ट ये तो रेनबो से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। अब जब लोगों ने ये बात सुनी तो लोग और भी डर गए क्योंकि यार एक ड्रैगन, समझ रहे हो तुम लोग। अब लोग सोच रहे थे कि हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, अब क्या होने वाला है। लेकिन रेनबो डिसाइड करता है कि सबको यहाँ पे काम डाउन करने का और ट्राई करने का, लेकिन कोई भी काम डाउन नहीं होता। रेनबो यहाँ पे मिलियन से बता रहा होता है कि ये ड्रैगन तो कहीं कहीं तो वेल्ड्रा के बराबर लग रहा है और कहीं कहीं लग रहा है कि ये दोनों सेम नहीं हो सकते। वेल तभी गुप्ता कहता है कि हो सकता है कि वेल्ड्रा का भाई हो और रेनबो बोलते हैं कि पॉसिबिलिटीज अनगिनत हैं, कुछ भी हो सकता है। इस टाइम हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज अपने आप को
बचाने की करनी चाहिए। रेनबो सोच रहा होता है कि वो यहाँ पे पोर्टल खोल के सबको बाहर भेज देगा, लेकिन उस टाइम तक काफी ज्यादा यहाँ पे अफरा तफरी मच चुकी थी, सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। अभी मिलिन कहती है 1 सेकंड, ये ड्रैगन तो, और वो रेनबो से बोलती है कि उसको कुछ इंपॉर्टेंट काम याद आ गया है। और मिलिन यहाँ पे एक लाइट स्पीड की तेजी से टेलीपोर्ट होते हुए ड्रैगन की साइड चली आती है। रेनबो बोलता है हो सकता है मिलिन इस ड्रैगन को जानती हो, या फिर हो सकता है ये ड्रैगन वही हो जिसको मिलिन ने बहुत साल पहले यहाँ पे सील करा था, और क्या पता अब वो ड्रैगन आजाद हो गया हो। पॉसिबिलिटीज अनगिनत हैं, लेकिन इस टाइम हम लोग को सबको बचाना होगा। वेल अब डिसाइड होता है कि कुछ लोग यहाँ पे रुकेंगे और पीछे जितने भी गोलम्स आ रहे हैं उनसे फाइट करेंगे, एंड कुछ लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, लाइक जो नीचे वाला फ्लोर है ना उससे गेट की तरफ बढ़ेंगे नीचे की तरफ भागने के लिए, क्योंकि ऊपर तो वो लोग जा नहीं सकते तो नीचे जाना पड़ेगा। तभी शॉन आगे बढ़ती है एंड वो यहाँ पे कुछ गोलम्स के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है, लेकिन क्योंकि केव काफी छोटी होती है ऊपर के पत्थर नीचे गिरने लग जाते हैं। थैंकफुली किसी को कुछ नहीं होता, लेकिन रेनबो शॉन को डांटते हुए कहता है कि तुम्हें ध्यान से फाइट करनी होगी, ये पूरी जगह बहुत छोटी है, एक भी गलत कदम और किसी की जान जा सकती है। इस पे शॉन यहाँ पे रेनबो से माफी मांगते हुए कहती है कि वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो गई थी। वेल तभी रेनबो यहाँ पे नोटिस करता है कि कैगेली अपने में यहाँ पे मुरमुराते हुए कह रही थी कि ये एक कियोस ड्रैगन है, आखिर ये कहाँ से आ गया, मैंने तो यहाँ पे सोचा भी नहीं था कि ये लोग एक कियोस ड्रैगन को यहाँ भेज देंगे। उसके ये सारे रिएक्शन सुन के रेनबो भी समझ गया था कि कैगेली को भी पहले से नहीं मालूम था कि यहाँ पे कियोस ड्रैगन आने वाला है। इसके बाद रेनबो डिसाइड करता है कि वो सबको यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा, इंक्लूडिंग कैगेली। फिर उसके मन में ये भी चल रहा था कि आखिर ये लोग एंटर करे कैसे, लेकिन तब उसका दूसरा साइड उसको जवाब देता है कि वो लोग काफी पावरफुल है, डार्क एल्फ के आंखों में चकमा देना उनके बाहर का खेल होगा। फिलहाल जैसे जैसे गोलम्स आ रहे थे उनका यहाँ पे सब लोग डट के मुकाबला कर रहे थे, और रेनबो यहाँ पे नीचे तरफ भाग रहा था ताकि वो यहाँ पे नीचे का जो गेट है उसको खोल पाए और वो लोग यहाँ पे नीचे वाले फ्लोर पे जा पाए। पहले यहाँ पे जो इनके मेंबर्स होते हैं या फिर वो लोग जो टीममेट्स होते हैं ना, वो लोग यहाँ पे पैनिक कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि हमें आगे भागना चाहिए, पीछे भागना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन कैगेली की एक बात कहने पे कि सब लोग शांत हो जाओ, हमें इस टाइम नीचे जाना चाहिए। सारे के सारे मेंबर्स शांत हो जाते हैं। वो सब लोग कैगेली को काफी रिस्पेक्ट कर रहे थे, और ये देखे तो रेनबो भी यहाँ पे अमेज्ड था। पहले रेनबो बताते हैं कि वो लोग नीचे तरफ भाग रहे हैं और वो सबको यहाँ पे शॉन, रेनबो, गुप्ता, रंगा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वेल नीचे पहुंचने के बाद जैसे रेनबो नीचे का गेट खोलता है वो लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि भाई उस सबसे नीचे वाले फ्लोर पे चारों तरफ लाइट होती है और जो सजावट हो रखी थी वो देख के तो ये लोग भूल ही जाते हैं कि ये लोग वहाँ से बच के भागे थे। रेनबो बोलता है कि ये तो काफी देखने वाला नजारा था, लेकिन ये टाइम शॉक होने का नहीं है, ये एक इमरजेंसी है। वेल क्योंकि नीचे वाला जो फ्लोर था वो काफी बड़ा था, इसलिए शॉन काफी इजिली यहाँ पे सबको मार रही होती है एंड सबको प्रोटेक्ट कर रही होती है। रेनबो भी अपने सारे बैरियर्स को हटा देता है और अपनी मैक्स पावर के साथ रेडी हो जाता है। रेनबो बोल रहा होता है कि अब वो रेडी है किसी भी सरप्राइज अटैक के लिए। देख के लगता है कि जैसा रेनबो ने प्लान करा था वैसा ही हुआ। आखिरकार रेनबो के दुश्मन उसे मारने के लिए यहाँ पे आ ही गए और अब रेनबो तैयार है उनसे बदला लेने के लिए। अब बस इंतजार करना है मास्टरमाइंड के यहाँ पे आने का। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड को भी एंड करते हैं। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना, एंड भाई जाओ डिस्कॉर्ड पे फॉलो करो, डिस्कॉर्ड पे यहाँ पे गिव अवे होने वाला है। जैसे हम लोग के 100 मेंबर्स डिस्कॉर्ड पे होंगे, मैं यहाँ पे काफी डेजर्ट क्रंच रोल्स का गिव अवे करूंगा, तो जाओ और जाके मेरे को यहाँ पे डिस्कॉर्ड में जुड़ जाओ एंड सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।